औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं। मैं हूं आपका मेंटोर अज़ीज़ुल्लाह ताज। ऑटो कैड के नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूं। आज जो मैं लेक्चर लेकर आया हूं आपके लिए वो है लेक्चर नंबर 8 और उसका टाइटल है रेक्टेंगल। हम ऑटो कैड में जो रेक्टेंगल का टूल है उसको आज हम सारा सीखेंगे कि रेक्टेंगल टूल को अप्लाई कैसे करना है और उसकी टाइप्स कौन सी हैं, और फिर उसकी आगे जो फर्दर टाइप्स हैं उसको भी आज हम कवर अप करेंगे। तो आज कोशिश करेंगे रेक्टेंगल का जो कंप्लीट चैप्टर है इसको आज हम क्लोज करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बिला ताखिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है जी रेक्टेंगल और इसकी कमांड है REC। रेक्टेंगल की शॉर्टकट जो टूल है इसकी कमांड है REC। तो आप REC इंटर करेंगे। वैसे तो आप माउस से लेना चाहें तो ऊपर ये रेक्टेंगल की ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है कि आप रेक्टेंगल यहाँ से भी शॉर्टकट में ले सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप शॉर्टकट कीज़ यूज़ करें, इसकी ज़्यादा फास्टली प्रोसेस में वर्किंग होती है। तो यहाँ पर ये है कि हम REC की कमांड आप लोगों ने इसमें यूज़ करनी है। REC आप लोगों ने कमांड बार में नीचे लिख लेनी है। ठीक है, रेक्टेंगल खुद ब खुद आ जाएगा REC। तो इसमें यह है कि आप वैसे अगर कोई रेक्टेंगल बनाना चाहें तो वो तो यही है कि आप किसी भी टाइप का बना लें, स्पेस बार आप प्रेस कर दें, कमांड रिपीट हो जाएगी, किसी भी टाइप की आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। लेकिन एक इसमें यह है कि अगर आप किसी साइज़ का आप बनाना चाहें तो यहाँ पर एक ऑप्शन आती है रेक्टेंगल के, जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पर एक डायमेंशन की ऑप्शन आती है। वहाँ पर जाके आप लेंथ और विड्थ डालें तो वो आप एग्जैक्ट साइज़ की आप रेक्टेंगल बनाना चाहें तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कि मैं यहाँ पर REC इंटर करता हूँ जैसे ही, और अभी देखें यहाँ पर रेक्टेंगल जैसे मैंने REC इंटर किया तो नीचे इसकी टाइप्स आ रही हैं, चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ। इसकी तरफ हम बाद में जाएंगे। ठीक है, अभी हम जैसे ही आप REC इंटर आप करेंगे तो आपने माउस से यहाँ क्लिक करना है। आपने माउस से आपने जब क्लिक करना है तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 ऑप्शंस नीचे आ रही हैं, एरिया, डायमेंशन और रोटेशन। तो हम जाएंगे डायमेंशंस में। ठीक है, इसकी कमांड है डी इंटर। ठीक है, डी इंटर आपने प्रेस करना है तो यहाँ पर ऑप्शन आएगी स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। लेंथ पहले बता दें, कोई भी लेंथ आप बता दें। 100 मिलीमीटर मैंने इसकी लेंथ बता दी, क्योंकि ये मेरे जो सेट हुआ यूनिट्स और लिमिट्स मिलीमीटर्स में हुआ है तो मैंने लेंथ 100 दे दी और विड्थ में इसको दे दूँ 60। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स के एक आपके पास एक रेक्टेंगल आ गया जिसकी लेंथ कितनी है वो 100 है और विड्थ कितनी है वो 60 है। ठीक है, ऑटो कैड ज़रा लैंडस्केप में डिज़ाइन हुआ है तो ये इसकी लेंथ है और ऊपर नीचे इसकी क्या होती है, विड्थ होती है। ठीक है, अगर आप इसको मेजर करना चाहें तो हमने पिछली लेक्चर्स में हमने कमांड पढ़ी थी DI इंटर। DI इंटर करके आप इसके 2 पॉइंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर इसकी मेजरमेंट शो कर देगा। एक्स एक्सिस इसकी 100 है, वाई एक्सिस इसकी 60 है। दोबारा से क्या करना है आप लोगों ने, REC इंटर करना है आप लोगों ने और क्लिक करना है आप लोगों ने, फिर डायमेंशंस डी में जाना है और 100 आप दे दें या कोई भी दूसरी तीसरी वैल्यू आप दे सकते हैं 60, और एंड में काम आपने ये करना है। ठीक है, कि माउस से क्लिक लाजमी करना है। इसमें भी कुछ लोग भूल जाते हैं, माउस से क्लिक लाजमी करना है तब जाके रेक्टेंगल की कमांड एंड होगी आपकी। तो यहाँ तक तो बात होगी कि रेक्टेंगल हम कोई बनाना चाहें तो कैसे होगा। अब रेक्टेंगल की टाइप्स की तरफ जाते हैं। वैसे तो इसकी टाइप्स चैम्फर, एलिवेशन, फिलर, थिकनेस, विड्थ है। तो हम इसमें कवर करेंगे, चैम्फर पढ़ेंगे, फिर फिलेट पढ़ते हैं, फिर विड्थ पढ़ते हैं, एलिवेशन और थिकनेस जो है ना ये आगे जाके हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स के साथ, किसी भी चैप्टर्स के साथ हम उसको लिंक कर लेंगे। ठीक है, तो चैम्फर की तरफ अब रेक्टेंगल की कमांड जब आप इंटर करेंगे तो वहाँ पर चैम्फर की ऑप्शन है, फिलेट है और फिर विड्थ है। इसको पहले सबसे देखते हैं। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, REC इंटर करना है आप लोगों ने। फिर देखें यहाँ पर चैम्फर की ऑप्शन में जाना है तो C इंटर जब आप जस्ट आप कर दें C इंटर, तो ये पूछ रहे आपसे कि स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। तो फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस मैं 20 दे दूं, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस भी मैं इसको 20 दे दूं। अब आप इसको अप्लाई करें ज़रा। ये जो इसके कॉर्नर्स में कट्स पड़ जाते हैं ना, ऑटो कैड में इसको चैम्फर कहा जाता है। अब ये 20-20 जो हमने कट्स डाले ये असल में है क्या, ठीक है, कि यहाँ पर जो इसका कॉर्नर था, ठीक है, ये देखें ज़रा, यहाँ पर जो इसका कॉर्नर था यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी बन गई, 20।
ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ से यहाँ ये इसकी मेजरमेंट इसकी 20 बन रही है। अगर आप 40 का बताएंगे तो कट इसका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप REC इंटर में जाएंगे, C इंटर में जाएंगे, आप 20 देंगे। अगर आप 40 और 40 दे दें तो ये इसका जो कट है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको कहा जाता है चैम्फर। कुछ लोग इसको शैम्फर भी बोलते हैं, कुछ चैम्फर बोलते हैं। तो REC में जाके दोबारा C में जाके आप दोबारा इसको 0 इंटर लाजमी करना है। ठीक है, नहीं करेंगे तो ये चैम्फर की कमांड इसी तरह अप्लाई हुई रह जाएगी। ये तो हो गई चैम्फर। अब REC इंटर आपने किया, REC इंटर करके, ठीक है, चैम्फर की तो बात हो गई, एलिवेशन हम बाद में पढ़ेंगे। अब यह है फिलेट। फिलेट की कमांड है F इंटर। F इंटर में आप जाएंगे तो वहां पर ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फिलेट रेडियस। चैम्फर में 2 दफा में वैल्यू देनी पड़ती थी 20 और 20, फिलेट में आप 1 टाइम आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं कोई भी यहाँ पर पुट कर दूं, 20 रेडियस इसको दे दूं और मैं यहाँ पर रेक्टेंगल को अप्लाई करूं, तो ये देखें ये जो इसकी जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड शेप में हो जाएं तो कैड में इसको फिलेट कहा जाता है। 20 इसको रेडियस दी है तो इट्स मीन कि यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट होगा, तो उसका यहाँ से यहाँ तक जो गैप होगा, रेडियस होगा, वो 20 होगा। ठीक है, तो आपको अगर कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन करनी है, जैसे मेरे सामने अभी ये कंप्यूटर की LCD है, इसकी जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड शेप में है। ठीक है, कोई मोबाइल है या कोई भी ऐसी चीज़ उसकी कॉर्नर्स राउंड शेप में है, तो उसको आपने फिलेट करना है। REC में आपने जाना है, फिलेट में जाना है, दोबारा उसको आपने F इंटर में जाके दोबारा उसको आपने 0 करना है। ठीक हो गया। अब तीसरी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, REC में। ठीक है, चैम्फर हमने पढ़ लिया और फिलेट हमने पढ़ लिया और फिर हमने विड्थ की तरफ जाना है। REC इंटर किया, फिर W इंटर विड्थ में जाना है और इसको आप विड्थ दे दें, मैं 5 दे देता हूँ इसको विड्थ। अप्लाई करके ये आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये देखें मैं रेक्टेंगल अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हुआ कि रेक्टेंगल की जो आउटलाइन की जो विड्थ थी, जिसको थिकनेस भी कहा जाता है, वो 5 मिलीमीटर उसकी थिकनेस बढ़ गई है। तो आप अगर ऐसे रेक्टेंगल कोई बनाना चाहें जिसकी थिकनेस बढ़े, ठीक है, ज्यादा हो, तो वो आप ये कमांड यूटिलाइज कर सकते हैं। REC में जाके विड्थ में जाके दोबारा मैं इसको 0 कर दूं तो ये कमांड दोबारा से चैम्फर भी खत्म, फिलेट भी खत्म और विड्थ की कमांड भी खत्म हो जाएगी। यहां तक तो बात हो गई कि रेक्टेंगल, ठीक है, कि रेक्टेंगल और कोई साइज का बनाना चाहें तो वो कैसे होगा। फिर रेक्टेंगल की 3 टाइप्स जो हमने यहाँ पर पढ़ी, चैम्फर, फिलेट और विड्थ। ये तो यहाँ तक तो बात हो गई ये वाली। अब इसके हमने पार्ट 2 भी आपके लिए हम डिज़ाइन करके लाए हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अब ये है कि चैम्फर जिस तरह अभी हमने पढ़ा, फिलेट हमने अभी पढ़ी, इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, अब पहले तो हम रेक्टेंगल में जाते थे ना, REC में जाते थे, रेक्टेंगल में जाते थे, फिर आगे हम चैम्फर में जाते थे। ठीक है, वो चारों कॉर्नर इसके कर लेता था। अब ये है कि हमने रेक्टेंगल में ही जाना। अब ये अलग से बजाते खुद एक कमांड है चैम्फर, CHA, ठीक है, इसकी कमांड है और उसकी अपनी फिर टाइप्स हैं। ठीक है, अब आपने डायरेक्ट CHA इंटर करना है। ठीक है, इसकी अपनी टाइप से पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम, मेथड, मल्टीपल, इसी तरह फिर नीचे हम पढ़ेंगे तो फिलेट की टाइप्स हैं। तो इसको हम जल्दी जल्दी से देखते हैं कि ये क्या सीन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लें कि एक रेक्टेंगल ऑलरेडी से मैंने बना के रखा हुआ है। अब आपने CHA इंटर करना है, नीचे कमांड बार में CHA इंटर करना है। अब देखें इसकी अपनी टाइप्स हैं, अनडू, पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम, मेथड, मल्टीपल। अनडू की U है, पॉलीलाइन की P है, देखो ब्लू कलर हुआ है, डिस्टेंस का D है, एंगल का A है, मेथड का अलबत्ता वो E है। ठीक है, क्योंकि M वो नहीं कर सकते क्योंकि M मल्टीपल के लिए आ गया। तो इस पूरी कमांड में CHA में जाके सबसे पहले आपने डिस्टेंस में जाना है, D इंटर में आपने जाना है और स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस आप दें, तो 20 में दे रहा हूँ, 20 फिर दे रहा हूँ। अब इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, इसका फायदा क्या है, वहां पर रेक्टेंगल में जो चैम्फर अप्लाई होती थी वो चारों के चारों कॉर्नर्स के ऊपर अप्लाई होती थी। यहाँ पर यह है कि अब ये कस्टमाइजेशन, जिस कॉर्नर को आप चाहेंगे तो वही कॉर्नर चैम्फर होगा। अब इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है कि वही है, CHA में जाके डिस्टेंस में जाके 20 और 20 वैल्यू आपने देनी है। ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है कि इस कॉर्नर को मैंने लेट सपोज मैंने करना है चैम्फर, तो ये 2 लाइनें आके मिल रही है ना इसको, एक ये वाली एक ये वाली, तो इसी लाइंस के ऊपर आप क्लिक करना है, एक और ये इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, तो देखें ये कॉर्नर इसका चैम्फर हो गया। रिपीट करना हो कमांड को तो इंटर प्रेस कर दें या स्पेस बार प्रेस कर दें, तो दोबारा जाके इसके ऊपर और इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो वो क्या हो जाएगी, कमांड आपकी रिपीट हो जाएगी। तो ये देखें एक रेक्टेंगल है आपके पास जिसके 2 कॉर्नर्स चैम्फर नहीं है,
अलबत्ता 2 कॉर्नर्स के चैम्फर हो गए। ठीक है, तो दोबारा मैं यू इंटर कर दूं तो दोबारा ये अंडू हो गया। दोबारा CHA में जाते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को तो आपने लाजमी टच करना है। ठीक है, एक मेथड है आपने डिस्टेंस का, यानी कि डिस्टेंस में मैं गया हूं, मैंने उसको 20 वैल्यू दी और मैं निकल आया बाहर। अब दूसरा एक मेथड है एंगल का, ये आप देख रहे हैं डिस्टेंस के साथ एंगल वाला एक मेथड है। तो सबसे पहले क्या करना है आपने CHA इंटर, फिर आपने एंगल A इंटर में जाना है। फिर वो पूछ रहा है आपसे कि स्पेसिफाई चैम्फर लेंथ, सबसे पहले लेंथ पूछ रहा है कि कितनी लेंथ का कट चाहिए आपको, तो मैं कहता हूँ 20 का ही। ठीक है, और ये फिर आपसे पूछते हैं एंगल कौन सा रखना है, एंगल मैं इसको कह देता हूँ 65। तो देखें आप जरा इसके ऊपर अप्लाई करें, ये देखें मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया, कट वही 20 का है, लेकिन ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है ना, ये देखिए इस लाइन का, ठीक है, ये जो लाइन है इसका एंगल 65 का वो बना रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी, ये मेथड भी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि CHA में जाके एंगल में जाके दोबारा मैं इसको 0 कर दूं और एंगल भी 0 कर दूं, तो ये चीज वापस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यू इंटर से मैं वापस इसको अंडू कर लेता हूँ। CHA में जाके एक मेथड था हमारा डिस्टेंस वाला, ठीक है, और एक मेथड था हमारा एंगल वाला, ये दोनों हो गए। आगे एक ऑप्शन भी है, मेथड की ऑप्शन है यहाँ पर, ई इंटर आप करेंगे तो वो आगे यही पूछते हैं आपसे कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है, डिस्टेंस वाला, एंगल वाला, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, वो हमने कर ली। अच्छा, अब इसमें एक ऑप्शन है ट्रिम की। तो ट्रिम की ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए पहले डिस्टेंस में लाजमी जाना, आपने वैल्यू दे दें 20 और 20। ठीक है, डिस्टेंस में आपने पहले वैल्यू देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ट्रिम में जाना है। ठीक है, और वहां पर फिर इसकी ट्रिम के आगे 2 ऑप्शन है, ट्रिम नो ट्रिम। ठीक है, ट्रिम पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये लाइनें इसकी ट्रिम हो जाएंगी। और अगर आप CHA में जाके डिस्टेंस में जाके 20 और 20 वैल्यू दे के ट्रिम में जाके नो ट्रिम आप करते हैं, N इंटर करते हैं, तो फिर क्या होगा कि आप जो 2 लाइनों के ऊपर क्लिक करेंगे, चैम्फर तो नो डाउट अप्लाई हो जाएगी, लेकिन वो जो लाइनें हैं ना इसकी, वो ट्रिम नहीं होगी। ठीक है, खैर ये इतना यूज नहीं होता, ऑप्शन है, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो CHA में जाके डिस्टेंस में जाके मैंने 20 और 20 वैल्यू दे दी, एंगल वाला मेथड भी मैंने यूज करा दिया, ट्रिम और नो ट्रिम का भी पता चल गया हमें, मेथड आपने कौन सा मेथड यूज करना है, डिस्टेंस वाला या एंगल वाला। और मल्टीपल की ऑप्शन का, यानी कि डिस्टेंस में जाके पहले आपने 20 वैल्यू दे दी है। मल्टीपल के ऑप्शन में ये कह रहा है आपको M इंटर करने से क्या फायदा होगा कि आपने इसके ऊपर जब चैम्फर की कमांड अप्लाई कर दी, कमांड खत्म नहीं होगी। पहले तो मैंने आपको कहा ना कमांड खत्म हो जाएगी, इंटर करें या स्पेस बार प्रेस करें कमांड रिपीट हो जाएगी, यानी कि आप अनलिमिटेड आप जिसको भी आप इसको करना चाहें, चैम्फर करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये दूसरी बात है कि याद रखें, लाजमी नहीं है कि किसी रेक्टेंगल के ऊपर ही आप अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी दूसरी चीज़ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ऐसी शेप हो। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने ये वाली एक शेप अप्लाई कर दी मैंने, और L इंटर करके मैं यहाँ पर एक दूसरी शेप बना देता हूँ यहाँ पर। तो CHA में जाके डिस्टेंस में जाके 20 वैल्यू दे के, ठीक है, 20 वैल्यू दे के फिर ट्रिम में जाके मैं इसको ट्रिम की ऑप्शन रखूं और मल्टीपल का M प्रेस कर दूं, तो अब अनलिमिटेड, ठीक है, मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं अनटिल एंड अनलेस मैं एस्केप प्रेस नहीं करता, तो उस वक्त तक ये कमांड इसी तरह लगी रहेगी। ठीक है, अब मैं इंटर प्रेस कर दूं या एस्केप प्रेस कर दूं, तब जाके ये कमांड इसकी खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो CHA में जाके डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम, मेथड, मल्टीपल, और डिस्टेंस में जाके दोबारा डिस्टेंस में मैं वैल्यू दे दूं। और पॉलीलाइन क्या है जी, पॉलीलाइन का P इंटर प्रेस करने से क्या होगा कि एट अ टाइम चारों कॉर्नर्स आप करना चाहें चैम्फर। ठीक है, CHA में जाके डिस्टेंस में जाके 20 वैल्यू दी, ट्रिम में जाके ट्रिम अप्लाई किया और पॉलीलाइन का P इंटर प्रेस कर दिया, तो देखें एट अ टाइम उस ऑब्जेक्ट के जितने भी कॉर्नर्स होंगे सारे के सारे आप उनको करना चाहें, चैम्फर करना चाहें तो वो अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये थी कमांड चैम्फर और उसकी टाइप्स की, और अंडू का मतलब पता ही है आपको, दोबारा रिवर्स करना। तो ये सारी ऑप्शंस थी चैम्फर की। अब हम आ जाते हैं फिलेट की ऑप्शन की तरफ। ये देखें स्टूडेंट, अगर रेक्टेंगल आप यूज करना चाहें तो ये टूल यहाँ पर है, और यहाँ पर ये है ऑप्शन, ये देख रहे होंगे आप, फिलेट और चैम्फर।
तो चैम्फर की कमांड अभी हमने यूज़ की, फिलेट यहाँ पर है, अलग सी कमांड है। तो ये मैं इसलिए करा रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि इसका लिंक ज़रा बनता है उसके साथ, ठीक है। अब ये देखें आपको एरोप्लेन एक ड्राइंग बनती हुई नज़र आ रही है, तो उसके कॉर्नर्स गोल करने हैं, किसी का क्या करना है, किसी का क्या करना है। चैम्फर आपके सामने एक ऑप्शन है यहाँ पर, तो आप किसी रेक्टेंगल को आप चैम्फर करना चाहें तो ये सारी ऑप्शन है। तो फिलेट की जो अलग सी कमांड है वो F, चैम्फर की थी CHA, फिलेट की कमांड है F। इसमें भी अंडू है, पॉलीलाइन है, रेडियस है, ट्रिम है, मल्टीपल है, ठीक है। बस इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि चैम्फर में हम डिस्टेंस में बार बार जाते थे, वैल्यू देनी पड़ती है हमें, इसमें रेडियस में जाना है बस आपने। तो F इंटर मैंने किया, रेडियस का R इंटर प्रेस करें, वैल्यू दें 30। अच्छा वो कह रहा है कि ट्रिम में जाके ट्रिम रखना है कि नहीं रखना, और मल्टीपल का M प्रेस कर दें कि मल्टीपल टाइम्स आप अप्लाई करना चाहते हैं, या पॉलीलाइन का P प्रेस कर दें सॉरी, तो पॉलीलाइन का P प्रेस कर दें, तो उससे क्या हो जाएगा, एट अ टाइम चारों कॉर्नर उसके फिलेट हो जाएंगे, ठीक है। मैं मल्टीपल का M प्रेस करता हूँ फिलहाल, और इसको ये कॉर्नर मैंने इसको चैम्फर कर दिया, और ये कॉर्नर मैंने चैम्फर कर दिया, ये कॉर्नर मैंने चैम्फर कर दिया। तो देखें कि अच्छी सी ड्राइंग आप कोई बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, और यहाँ पर देख लें कि आप किसी भी कॉर्नर को, अब ये एक शेप बनी है जिसके दो कॉर्नर्स फिलेट होंगे, एक कॉर्नर चैम्फर है, एक कॉर्नर इसका सॉलिड है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का चैप्टर कि चैम्फर डिस्टेंस का क्या उसका मेथड है, फिर एंगल का मेथड कौन सा है, फिर ट्रिम रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। और वीडियो को रोक के ना आप बेशक ये लेसन लिख भी लिया करें आप। और अगर आप किसी को ये PDF में इमेजेस भी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकता है, ठीक है। और नंबर भी दिया हुआ हमारे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर्स होते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी वो लिख सकते हैं कि सर हमें ये PDF की फाइलें चाहिए ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि कोई प्रैक्टिस हमें करके दिखाए, ठीक है। और ट्रिम हो गया, मेथड हो गया, फिलेट टाइप्स हो गई, फिलेट टाइप्स भी मैं सारी करा दी। तो ये था रेक्टेंगल, फिर उसकी टाइप्स, फिर चैम्फर की टाइप, फिर फिलेट की टाइप्स। उम्मीद है ये आपको जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा, और जो आपके रेक्टेंगल के हवाले से, चैम्फर के हवाले से, फिलेट के हवाले से जो मसले मसाइल थे वो हल हुए होंगे। यकीनन कुछ ना कुछ फिर भी चीज़ें रह जाती हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। तो अपने टीचर, मेंटोर, उस्ताद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।